हाल सभी भक्तों को जय माता दी। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में लाडली जी के कान्हा में। और आज रामनवमी है तो सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर हमने चौकी अपनी तैयारी कर दी, माता रानी की पूरी थाली तैयार कर दी है, ताकि हम लोग उस मॉर्निंग में जल्दी उठे थे, ताकि आज क्योंकि कन्या पूजन है तो हम लोग कन्या भी करते हैं, तो कन्याओं के लिए भंडारा भी बनाना होता है, तो इसलिए हम लोग और जल्दी उठे थे आज, वही 4 साढ़े पौने 4 पे। ठीक है, तो यहाँ पर माता रानी की थाली तैयार हो गई है पूजा की। और उसके बाद मैंने बाहर अंधेरा है तो मैंने तुलसी पूजन भी कर दिया है, तुलसी का दीपक जला दिया। और यहाँ पर मिसेज कन्याओं के लिए भंडारा तैयार कर रही हैं, सूजी भूंज रही हैं ताकि ये हलवा बन जाए। और यहाँ पर साइड में चने कर रखे हैं, तो ये चने मिसेज ने फ्राई कर रखे हैं भंडारे के लिए, और ताकि ये जल्द से जल्द बन जाए और हमारी पूजा सब वो पूजा रेडी हो जाए। तो पहले भंडारा कर रहे हैं और हमने यहाँ पर माता रानी की चौकी तैयारी कर दी। और यहाँ पर मिसेज एक साइड में पूड़ी तल रही हैं और इस साइड में सब्जी बन रही है आलू की भंडारे में। तो यही माता रानी का भंडारा है आज सभी तो कन्याओं के लिए। चीज़ बहुत जल्दी जल्दी कर रही हैं ताकि ये भंडारा बन जाए। और हमारी पूजा की तैयारी हो चुकी है, तो फिर हम पूजा की तैयारी हो गई है यहाँ पर फुल। तो यहाँ पर मैंने लाला को भी जल्दी आज उठा दिया है, लाड़ू को भी, छोटे वाले कान्हा को, सभी को बारी बारी से उनको नहला दिया और कपड़े पहना के। थोड़ा बहुत सर्दी का टाइम भी है तो सर्दी भी लग रही है, तो उनको फुल बाजू के कपड़े मैंने पहना रखे हैं लाला को। यहाँ पर मैसेज होम कर दिए, 9 दिन है माता रानी की, आज 9 दिन हो रहे पूरे, तो 9 होम लगाएंगे माता रानी का नाम बोल के। और फिर हमने और मिसेज ने हवन किया है, और हवन करने के बाद फिर हमने अपने बेटे से और कान्हा के हाथ से, दोनों लोगों से, फिर इन लोगों से भी मैंने हवन करवा दिया माता रानी का नाम लेके स्वाहा। और फिर उसके बाद हवन के बाद फिर माता रानी को हम लोग आरती करते हैं, तो आरती हम लोग कर रहे हैं, माता रानी की आरती कर रहे हैं, मिसेज आरती कर रही हैं, फिर बारी बारी से सब लोग करेंगे। यहाँ पर आरती हो चुकी है और यहाँ पर लाला को आरती दिखा दी मिसेज ने, फिर माता रानी को दिखाएंगे। फिर हमारे घर का मंदिर है तो घर के मंदिर में हम माता रानी आरती दिखाएंगे माता रानी की, क्योंकि आज लास्ट आरती है माता रानी की। जो चौकी आज लगी है वो कल नहीं लगी रहेगी, और ये पूरे घर में फेरेंगे फिर आरती को। और उसके बाद फिर मिसेज ने आग ही जला दी है, और आग जलाने के बाद जो भी हमारा भंडारा बना हुआ है माता रानी का, तो उसी आग में हम लोग माता रानी का नाम लेके भंडारा उनको समर्पण करेंगे। और पान बसाता लौंग जो भी उनका भोग है वो भोग उसी आग में हम समर्पण करेंगे। आग में समर्पण करने से ये होता है कि जो भी भोग हम देते हैं तो वो तुरंत माता रानी के पास पहुंच जाता है। तो मिसेज ने सबको सबको खिला दिया है, और सब भगवानों को भोग, गणपति बप्पा को सबको भोग लगा दिया है। और मैंने भी ये माता रानी को, ये जो थाल में मिसेज ने कर रखा है, तो इसमें कहते हैं कि 9 माता के 9 रूप होते हैं, तो 9 रूप के हिसाब से माता 2-2 पूड़ी मिसेज ने थाली में लगा रखी हैं, और 2-2 पूड़ी में हलवा और चने भी रख रखे हैं। कहते हैं कि माता के लिए बनाए नैवेद्य की थाली माँ को भोग समर्पण करके नियम प्रार्थना करें। तो वही प्रार्थना कर रहे हैं कि माता रानी जो भी भूल चूक हुई हो भंडारे में, तो उसके लिए क्षमा करना माँ, और क्षमा याचना करते हैं। और फिर उसके बाद में मिसेज ने जो पथवारी बो रखी है यहाँ पर, जिसको ज्वारे बोलते हैं, तो उसको डेली दिन सींचना पड़ता है, तो उसी में मिसेज ने पहले पानी दिया है, और फिर उसके बाद जल माता रानी को उसी आग में चारों तरफ फेर के जल देंगे। भी भोग या जल जो भी हम आग ही जलाते हैं, तो उसी आग में ही हम सब कुछ करते हैं, माता रानी को छुआ देते हैं। और फिर छुआने के बाद फिर हम हाथ से उनको कहते हैं कि माता रानी ये आप समर्पण करना। और उसके बाद फिर जो भी हम जल देंगे, तो फिर हम अग्नि को ही चारों तरफ घुमा के अग्नि में ही हम जल देते हैं। और उसके बाद मिसेज ने ये सब उनको जल दे दिया, सबको भोग दे दिया। और उसके बाद फिर
जैसे कि माँ के 9वें स्वरूप की सिद्धिदात्री की पूजा होती है 9वें दिन। तो माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नौ दुर्गाओं में से माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। इनकी उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों की सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। जय माता दी। तो यहाँ पर मिसेस ने सभी को भोग खिला दिया है और माता को जो लौंग बसाता और पान जो रख रखा था, तो मिसेस ने वो भी आगे में ही उनको रख दिया है पान को। और जो भी चीज़ उनकी पुरानी जो भी वहाँ पर रखी होगी, क्योंकि लास्ट हवन है ये, तो जो भी चीज़ उनकी चढ़ी होती, पान पुराना हो गया है, जो भी रखा होगा, तो आज के दिन में सारा जो भी है उसी में ही और समर्पण कर देंगे आगे में। क्योंकि ताकि हमारा दूसरे दिन तो हवन होना नहीं है, तो लास्ट हवन है हमारा नवमी का, तो आज के दिन ही जो भी चीज़ है सारी उसी में हम समर्पण कर देते हैं। तो मिसेस ने सब कुछ उसी में ही कर दिया। और ये यहाँ पर मैं बड़े वाले लाला को हलवा और चने का भोग लगा दिया है अभी। और ये सभी को भोग धीरे धीरे से मिसेस लगा रही हैं चौकी पे। जितने भी भगवान बैठा रखे हैं, गणेश जी, और वहाँ उस साइड में लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं और कालका जी बैठी हुई हैं। तो सभी को विराजमान कर रखा है चौकी पे, तो सभी को बारी बारी से भोग समर्पण कर रहे हैं। फिर यहाँ पर जो नारियल है, जो कलश पे कलश बैठा रखा था, तो उसी का नारियल है, ये यहाँ पर फोड़ रहे हैं। तो नारियल को उठाया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी और पहले कलश को हिलाया, फिर नारियल उठाया, फिर नारियल उठाने के बाद फिर हमें नारियल को फोड़ा है। तो जो भी उसमें से थोड़ी सी गरी उसमें निकलती है, तो उसमें से थोड़ी गरी लूँगा और वो भी मैं अग्नि में ही समर्पण करूँगा, ताकि वो भी माता रानी को भोग लग जाए। और लास्ट में माता रानी से क्षमा याचना करेंगे कि माँ, 9 दिन में जो भी आपकी सेवा करी है उसको भूल चूक हुई उसमें माफ़ करना। और यहाँ पर मैंने बड़े वाले लाला को और सभी को खिला दिया। यहाँ पर कन्याएं भी आ गई हैं और कन्याओं को भोजन भंडारा मिसेज ने परस दिया। उसके बाद उनकी दक्षिणा दे रही हैं मिसेज। और सभी को जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब